सभी सम्मानित छात्रों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण परीक्षा पैटर्न पर कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है और 40 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना है तो आपको जीके जीएस में से कम 40 में से 35 प्रश्न तो आपको हर हाल में सही करने ही होंगे। तो देखते हैं आज के इस सेट में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि नौजवान सभा की स्थापना किस वर्ष से हुई थी। तो नौजवान सभा की जो स्थापना है ये 1926 में हुई थी, यानी एक का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना है, तो कितना होता है। तो चंद्रमा के लिए जो पलायन वेग का मान है वो 2.38 किलोमीटर पर आवर होता है। दूसरे का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि न्यूज़पेपर एक्ट किस वर्ष से पारित किया गया था। तो कब आया था ये न्यूज़पेपर एक्ट, है ये आपको बताना है। तो ये 1908 में आया था। तीसरे का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है। तो वन इंडियन गर्ल इस पुस्तक के जो लेखक है वो चेतन भगत हैं। चार का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि लिली का देश के उपनाम से किस देश को जाना जाता है। तो ये लिली का देश के उपनाम से कनाडा को जाना जाता है। पांच का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि भूटान की मुद्रा क्या कहलाती है। तो भूटान की जो मुद्रा है वो न्यूगल्ट्रा में है, यानी छठवां का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि पांच सागरों का पतन किसे कहा जाता है। तो पांच सागरों का जो पतन है ये मास्को को कहा जाता है, यानी सात का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि ऋग्वेद में सोम का कितनी बार उल्लेख हुआ है। तो ऋग्वेद में जो सोम का उल्लेख है वो 144 बार हुआ है, यानी आठ का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। नौवां प्रश्न है कि यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं। तो यूरोप महाद्वीप में देशों की संख्या बताएं। तो इस देश में टोटल 51 देश हैं। नौ का डी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। दसवां प्रश्न कि रोहिंग्या किस देश की एक जनजातीय समुदाय है। तो कौन से देश की ये रोहिंग्या जनजाति है या जातीय समूह है। तो ये है म्यांमार का। 10 का बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत किस वर्ष भारत रत्न मिला था। तो लाल बहादुर शास्त्री को जो भारत रत्न मिला है वो 1966 मिला है। 11 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है कि इंडियन प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो कब पारित हुआ था। तो ये 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट पारित हुआ था। 12 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो लाल बहादुर शास्त्री जो हवाई अड्डा है ये वाराणसी में है। 13 का ए ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है। तो जापान का जो नागासाकी द्वीप है ये क्यूशो द्वीप पर स्थित है। 14 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी। तो ये प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी। कबूलियत एवं पट्टा की। 15 का आंसर आपको बताना है। तो ये प्रथा शाहजहां ने शुरुआत की थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा अगला 16वां प्रश्न है आपके सामने कि नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है। तो ये किसका समाधि स्थल है। नारायण घाट। 16 का आंसर आपको बताना है। तो ये गुलजारी लाल नंदा की है। 16 का डी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि नागालैंड भारत का 16वां राज्य कब बना। तो नागालैंड भारत का जो 16वां राज्य है ये 1962 में बना था। 17 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि हवाई द्वीप समूह की खोज 1778 ईस्वी में किसने की थी। तो ये हवाई द्वीप की जो खोज है वो कैप्टन कुक के द्वारा की गई थी। 18 का ए ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा।
19वां प्रश्न है कि देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर जो हवाई अड्डा है ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। 19 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो कौन से दो देशों के बीच में हुआ था? तो पंचशील का जो समझौता है ये भारत और चीन के बीच में हुआ था। 20 का डी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में किसने की थी? तो हिंदू महासभा की जो स्थापना है ये स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। 21 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बंदी जीवन इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो सचिंद्र नाथ सान्याल हैं। यानी 22 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि किसके काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? बताओ किसके काल को कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण काल है ये अकबर को कहा जाता है। किसी को? अकबर को। 29 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी का जो संबंध है वो हॉकी से है। 24 का सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी? तो विश्व वन्यजीव कोष की जो स्थापना है वो 1961 में हुई थी। 25 का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 26वां प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है? तो यानी आईओसी की जो पहली महिला सदस्य हैं वो है नीता अंबानी। 26 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 27वां प्रश्न आ जाता है कि मंदिर निर्माण की कला किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो मंदिर निर्माण की जो कला है ये प्रारंभ हुई थी गुप्त काल में। 27 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 28वां प्रश्न कि हंटर कमीशन का गठन कब किया गया था? तो कब हुआ था हंटर कमीशन गठन? 28 का आंसर आपको बताना है। तो ये 1882 में किया गया था। बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा 29वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने गेहूं का स्टोर हाउस किसे कहा जाता है? बताओ किसको कहते हैं? तो गेहूं का स्टोर हाउस ये जो कहा जाता है वो हंगरी को कहा जाता है। 29 का ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि पम्बन द्वीप कहाँ में स्थित है? तो कहाँ पर पड़ता है ये पम्बन द्वीप? 30 का आंसर आपको बताना है। तो ये मन्नार की खाड़ी में है पम्बन द्वीप। 30 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि फॉर विडन सिटी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो फॉर विडन सिटी के उपनाम से ये जाना जाता है लहासा को। 31 का ए ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि उदय भूमि किसकी समाधि स्थल है? तो उदय भूमि ये जो समाधि स्थल है ये के आर नारायण की है। यानी 32 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेट्स किल गांधी इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो तुषार गांधी है। यानी 33 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि चाड़ झील किस मरुस्थल में स्थित है? तो चाड़ झील ये जो स्थित है ये सहारा मरुस्थल में है। यानी 34 का सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 35वां प्रश्न आ जाता है कि फिजी की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ पर पड़ती है फिजी की राजधानी? तो ये सुबह है फिजी की राजधानी। 35 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि बादामी क्रांति का संबंध किससे है? बताओ किससे संबंध रखता है ये बादामी क्रांति? तो इसका जो संबंध है वो मसाला उत्पादन से है। यानी 36 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 37वां प्रश्न है कि पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था ये पंचशील का समझौता? तो ये 1954 में हुआ था। 37 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि सैन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ पर थी? तो सैन वंश की जो राजधानी है वो नदिया थी। यानी 38 का ए ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा।
39वां प्रश्न है कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो अकबर द्वितीय ने राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। यानी 39 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है कि बंगाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? बंगाल के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो शेख मुजीबुर रहमान थे। यानी 40 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 41वां प्रश्न है कि यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यूरोपीय संघ की जो स्थापना है वो 1992 में हुई थी। 41 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि जिम्नास्ट दीपा कर्माकर किस राज्य से संबंधित है? तो कौन से राज्य से ये जिम्नास्ट दीपा कर्माकर का संबंध है? 42 का आंसर आपको बताना है। तो ये त्रिपुरा की रहने वाली हैं। 42 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।